दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनुराग गर्ग। दोस्तों, कल शाम 4 बजे की घटना है। एक शख्स सोनू नाम के युवक की, ये है वो सोनू भाटी ये युवक है। सोनू भाटी नामक युवक की एक अधजली लाश मिलती है सदर थाना बल्लभगढ़ के पीछे झाड़ियों में। रात को खबर फैलती है कि एक युवा की, जो सोनू भाटी है, लगभग 35 से 36 साल इसकी उम्र है। इसकी एक बॉडी मिली है, अधजली बॉडी मिली है। तो उसके बारे में तफ्तीश की जाती है, उसके परिवार से संपर्क किया जाता है और अब हम परिवार के पास पहुंचे हैं। सोनू भाटी के बारे में बता दें, 35 वर्षीय वो युवक है। 2 उनके बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, यानी कि छोटा परिवार है। बच्चे भी छोटे हैं, 3 या 4 साल की बेटी है और उससे 1 साल बड़ा बेटा है। अब हम पहुंचे हैं सोनू भाटी के परिवार के पास, यह जानने के लिए वो क्या घटना थी, क्या किसी से कोई रंजिश थी। आज सोनू भाटी का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए बीके पहुंचा था, पोस्टमार्टम किया जाता है। शाम को संस्कार किया कर दिया है सोनू भाटी का परिवार ने, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। उनके बड़े भाई गिरिराज भाटी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या वजह रही कि सोनी भाटी की इस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका नाम है गिरिराज भाटी। गिरिराज जी, क्या वजह रही सोनू भाटी की इस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई? क्या आपको किसी पर शक है और पुलिस की कार्रवाई में अभी तक क्या सामने आया? भाई साहब देखिए, मैंने आपको बताया सिलसिलेवार कि ये रंजिशन एक इरादतन और जैसे कहते हैं ना गैंग के द्वारा हत्या की गई है मेरे भाई की। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था और एचआर मैनेजर होते हुए बंदा मतलब इस तरह से, देखिए वहां पे पुलिस वाले बोल रहे थे कि इन्होंने आत्महत्या करी है। वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। और इस बात का मैं आपको सबूत ये बताता हूं कि अभी होली पे यहाँ पे एक झगड़ा हुआ था और एक पुष्कर नाम के लड़के ने हम तीनों भाइयों के नाम एफआईआर कराई थी, जबकि कॉलोनी के लड़कों से उसका जो क्या नाम है झगड़ा हुआ था। और एसपी साहब के ऑफिस में जाके हम दोनों भाइयों का नाम उन्होंने काट दिया, क्योंकि हम थे ही नहीं ना, हमने झगड़ा किया था। लेकिन हमारा जो बीच वाला भाई है धर्मवीर भाटी, उसमें उसको इन्वॉल्व कर दिया गया बगैर मतलब के, और उसकी तारीख भी चल रही है। और उस पुष्कर नाम के लड़के ने अभी 2-4 महीने पहले मेरे छोटे भाई को, जो दिवंगत जो गुजर गया, उसको धमकी दी थी बाकायदा कि मैं तुझे देख लूंगा। और उसने वो बात हमारे बीच वाले भाई धर्मवीर भाटी को बताई थी। तो आपने क्या, जब सोनू भाटी को धमकी दी गई थी, तो आपने ये नहीं सोचा कि हम इसकी शिकायत पुलिस में कर दे, कोई अनहोनी हो सकती है? नहीं, हमने वो शिकायत करी थी, वो लिखित में दिया हुआ है और उसकी एफआईआर झगड़े की भी है, वो सब उसमें है। ये सब चीज इंसिडेंट वाइज बाकायदा उसमें मतलब दर्ज है। लेकिन ना पुलिस ने उस टाइम पे कोई कार्रवाई करी, ना हमारी बात सुनी और उनकी ही बात सुनी। क्यों? क्योंकि उसको चोट लग गई थी उस टाइम पे। अब वो भीड़ ने किसने मारा हमें क्या पता है। लेकिन अब हमारा भाई उसी के द्वारा मारा गया क्योंकि उसने झगड़ा किया था। और आप पूरी कॉलोनी में तफ्तीश कर सकते हैं, यहाँ तक कि हो सकता है कि कभी कभार कभी हम कोई झगड़ा कर लें या मेरा बीच वाला भाई झगड़ा कर ले, लेकिन उसको लोग ये भी नहीं जानते कि ये इनका तीसरा भाई है। वो अपने नौकरी और अपने बच्चों और अपने घर में बिजी रहता है। कभी उसका कोई ऐसा पिछला, जिसे कहते हैं ना, पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कि भाई वो कोई क्रिमिनल है या लड़ाई झगड़ा करता है। पढ़ा लिखा है, एनआरआई व्यक्ति है, वो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है। अच्छा, यानी कि वो बाहर से पहले भी नौकरी करके आ चुके हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया रहा है वो बंदा, अफ्रीका रहा है। वो पढ़ा लिखा एक बहुत समझदार सज्जन जिसे कहते हैं बच्चा था। अब फिलहाल आपने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है जी उसमें आपने जो पुष्कर नामक व्यक्ति है जिसका आप अभी जिक्र किया, क्या उस पर एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ, मैंने उस पर लिखित एफआईआर दर्ज करवाई है और एसपी साहब के हाथ में बकायदा रिसीविंग करवाई है। और उन्होंने को मेरे लिखित आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में ये सारी केस मिस्ट्री हम आपके आगे कर देंगे।
इस आश्वासन पे ही मैंने दाह संस्कार किया है, अदरवाइज आज यहाँ पे कुछ और हंगामा होता। अगर हम बात करें सोनू भाटी जो आपके छोटे भाई थे, उनका क्या अभी तक जो आपके बॉडी मिली है उस पर किसी तरह के कोई निशान थे, मारपीट के निशान, किसी चोट के निशान जो आपने देखे हो? जी मैंने जैसे देखा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं देखने दिया पुलिस वालों ने, और जो लोग भी बता रहे थे और मैंने सुना, उसकी नाक की हड्डी में चोट थी और पैर पे रस्सी के निशान थे, एक पैर पे रस्सी के निशान थे, और ये सारा हिस्सा उसका जैसे घूंसा मारते हैं या कोई चीज मारते हैं वो बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। और उसकी मौत को मतलब वो मारा गया है, मैं आपको ये बात बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ। और उसकी मौत को एक इस तरह का इंसिडेंट देने के लिए कोई हल्का फुल्का तेल डाल के, मतलब इतने हिस्से में हल्का फुल्का आग लगने से क्या कोई मर जाएगा है? उसको ये दिखाया गया है कि इसने आग लगा के आत्महत्या करी है। आप सोचिए कि लोग 80% जल जाते हैं, मैं मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, तब भी लोग 2-4 दिन जीते हैं, महीने भर जी जाते हैं। उसका हल्के हल्के दाग है बस थोड़ा सा, जबकि बंदे का चेहरा जो है सबसे कोमल त्वचा होती है चेहरे की, वो त्वचा भी नहीं बदली है चेहरे की। अगर जलता है बंदा यहीं पे इतने पे इसमें तेल डाला है या कोई केमिकल डाला है पता नहीं, तो अगर वो उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करी है कि कोई पहचाने ना, और जितनी अंदर उसे झाड़ियों में डाला गया है ना, वहां पे कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि यहाँ पे कोई व्यक्ति पड़ा होगा। अच्छा, क्या जो सोनू है, दिवंगत सोनू है, उनके साथ किसी तरह की लूटपाट भी हुई है? नहीं, लूटपाट नहीं हुई है। उसका पर्स, उसके कपड़े, उसकी गाड़ी और उसके दोनों मोबाइल एज इट इज गाड़ी में ही मिले हुए हैं। यहाँ तक कि जो अंदर का अंडरवियर भी होता है ना, उसको भी उतार के गाड़ी में रखा हुआ है। यानी कि आपका कहने का मतलब है जिस अवस्था में वो मिले हैं वो पूरी तरह निर्वस्त्र थे? बिल्कुल जी, निर्वस्त्र थे वो। जो अंदरूनी वस्त्र होते हैं भाई पहनते हैं सब, बनियान है या आपका जंगी है कोई भी कच्चा है, वो भी नहीं था उनके शरीर में। मतलब आप देखिए, अगर कोई ये कहे कि भाई बंदे ने आत्महत्या करी है, तो आप मुझे एक भी केस बताइए कि बंदा नंगा होकर आत्महत्या करेगा। अरे लोग कोई कपड़ा पहन के उल्टा कपड़े में आग लगा के और तब मरते हैं, मैं आपको सही बताऊं। तो आज जो फोरेंसिक टीम है उनके द्वारा गाड़ी की पूरी जांच की गई वो होगी? कल ही शाम को फोरेंसिक टीम आई थी, वहां पे एक लेडीज डॉक्टर आई थी, पता नहीं कौन कौन आए थे, तो उन लोगों ने जो किया है वैसे हमें अभी कुछ बताया नहीं है। वो सब कह रहे हैं कि भाई आपको 2 दिन बाद ये सब चीज पता चल जाएगी। फिलहाल पुलिस के आश्वासन से आप कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि देखिए मैं हम नहीं, सभी कॉलोनी के लोग वहां बता रहे हैं कि जस्ट थाने से आधा किलोमीटर ये सब कांड हो रहा है, और कहते हैं कि पुलिस वाले वहां पे आधा आधा घंटे, एक एक घंटे में गश्त देती है, और उसके बावजूद वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, पुलिस को कुछ पता नहीं है। शराबी लोगों को वो लोग पकड़ते रहते हैं, 100-150 रुपए लेके छोड़ते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए पुलिस को कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस थाने के आगे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? या अगर चंदावली नहर से आते हैं तो सामने एक ठेका है अंग्रेजी, उसमें बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या वहां से फुटेज नहीं ले सकते वो? या अगर वो रोड चंदावली से और सोते वाले उस रोड के लिए आते हैं तो बत्ती पे कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से भी कुछ भी, मतलब कल से अब तक उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई ये गाड़ी इसकी यहाँ आई कैसे, ये अकेला लाया है, इसे और कितने लोग लाए हैं, ये कवर करके आया गया है कि इसको किस तरह से लाया गया है, वो अभी तक ये भी बताने, इतनी भी तफ्तीश नहीं करी उन लोगों ने। तो बताओ कैसे संतुष्टि मिल जाए पुलिस और प्रशासन से? दोस्तों, आपने गिरिराज भाटी को सुना जो सोनू भाटी के बड़े भाई हैं। फिलहाल उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हालांकि फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और दोस्तों, जो हालात हैं उस पर कहीं ना कहीं भाटी परिवार हत्या का शक जता रहा है। जता नहीं रहे जी, उनकी 100% हत्या हुई है। जब आपको लिखित रूप में मैंने दिया है और मैंने बताया उन्हें कि प्रशासन अगर जरा सी कार्रवाई थोड़ा सा जल्दी करे तो मुलजिम हाथ में आ जाएंगे, अदरवाइज वो इतनी मजबूती से और मतलब ले दे के या कुछ भी समझ लीजिए जो सब प्रशासनों में चलता है कि बंदा कहीं से कहीं भी निकल जाएगा।
अब मैं इतने इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, अगर नहर से जाइए, अंग्रेजी ठेका है उस मेन रोड पे जहां से वो स्टार्ट होता है, वही गाड़ी जाने का रास्ता है इधर से नहर की तरफ से, और वहां पे लाइव कैमरे लगे हुए हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि उस ठेके पे एक बार लूट हुई थी पिछले साल, तो उन लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं। फिर अगर वहां से उसी रास्ते से गया है तो वो थाना पड़ता है मेन उन्हीं का, इंडस्ट्रियल जो थाना है आईएमटी वाला, वो थाना पड़ता है। अगर वहां से भी नहीं गया बंदा, मेन रोड से आया, तो बत्ती में जो चंदावली आईएमटी की बत्ती है रेड लाइट, और वहीं से वो अंदर जाने के लिए सोते के लिए रास्ता है, तो वहां पे भी। लेकिन इन लोगों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो बताओ कैसे संतुष्टि हो। दोस्तों, आपने सुना गिरिराज भाटी जी को, जो पूरी तरह से पुलिस की वह कार्रवाई जिस पर वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है अभी कोशिश। और दोस्तों ये है वो, दोस्तों अभी हम आपको दोबारा से सोनू भाटी, वो दिवंगत जिसकी कल हत्या कर दी गई या आत्महत्या है, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन उसके अभी हम आपको ये देखिए, ये है वो सोनू भाटी, 35 वर्षीय युवक जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, जिसका शव कल आईएमटी सदर थाने के पीछे झाड़ियों में बरामद हुआ था। फिलहाल भाटी परिवार सदमे में है और पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। मैं अनुराग गर्ग। और दोस्तों एक बात और, अगर दूसरा कोई पक्ष अपना पक्ष रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।